मेरे मातरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। आप हज़रात को बखूबी मालूम है, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है और बहुत ही मुबारक महीना है। इसकी अगर तारीफ की जाए तो ज़बान छोटी पड़ जाएगी, वक्त कम हो जाएगा, लेकिन इस माह मुबारक की तारीफ मुकम्मल न हो पाएगी। इसीलिए कि यही वो महीना है जिसमें यतीमों के मौला, खानमाओं के मावा, चाराकिलों के दर्दमंद, बेसहारा के सहारा, इख़्वत के बानी, रहमत रब्बानी का फुजला जनाब नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सआदत है। तो ये माह जो है बहुत मुबारक महीना है। इससे कबल कि नबी की सीरत बयान करूं, ये बता देता हूं कि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं ये मोहम्मदिया कॉलोनी है। वाक़िअतन आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी है और उसी की तरफ इस महल्ले का निस्बत भी है और जिसका जिससे निस्बत लग गया वो बन जाता है, वो चमक जाता है, वो उड़ जाता है, वो फौकियत में जाता है। उसकी ऊंचाई का कोई आलम नहीं होता, उसकी रफ़ात का, उसकी बुलंदी का कोई दर्जा नहीं होता। तो हमारे बुजुर्गों ने इस महल्ले का नाम मोहम्मदिया कॉलोनी रखा है। जब से मैंने इसको देखा, इसको परखा, तो यहाँ के लोग बड़े नर्म मिजाज के हैं। कुछ न कुछ सिफत इनके अंदर है। इसीलिए हमने देखा
तो यहाँ के इमाम साहब भी है, काली मुसा साहब, उनके बहुत काबिश है, उनके बहुत कोशिश हुआ करता है। और हमेशा याद रखना, इमाम आपका पेशवा है, इमाम आपका रहबर है, इमाम आपकी देखभाल करने वाला है। जब जब इमाम सही रहा करता है, वहां की देखभाल हुआ करता है, वो कभी जो है राह रास्ते से हट नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा बकरियां महफूज रहती है जब चरवाहे की निगाह उन पर हुआ करती है। जब निगाह हट जाती है तो बकरियां जो है रेवड़ों से निकल जाती है, बच्चे रेवड़ों से निकल जाती है और भेड़िए का शिकार हो जाता है, शेरों का शिकार हो जाता है, कुत्ते शिकार कर लेते हैं। इसलिए फरमाया कि ईमान से जब हमारा दिल खाली हो जाए, जिस ईमान से जब खाली हो जाए, कुरान से खाली हो जाए, नबी की मोहब्बत से खाली हो जाए, तो शैतान उचकने में देर नहीं लगाता। शैतान क्या करता है? उचकने में देर नहीं लगाता, तरह तरह के उसने टिकट उतरने की कोशिश करता। कभी ये हटा, कभी ये इस्तेमाल करता है, कभी वो रास्ता इस्तेमाल करता, बड़े यार इस्तेमाल करता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आदत आप लोगों की बहुत अच्छी है। आपने सीरत तय्यबा का एक मजलिस मुनाकिद की है और ये बड़ी अच्छी बात है। सीरत जब बोला जाए तो नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुआ करती है। उस यतीमों के मौला, खानमाओं के नवाब, चरागियों के दरमन, बेसहारों के सहारा, इखवत के बानी, रहमत रब्बानी का पुतला जनाब नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत तो इस तरह है, इस कदर जो है वसील सीरत है कि जब बयान करने वाले आए तो बड़े बड़े लाखों करोड़ों में आए, अरबों में आए, खरबों में आए, बहुत सारे सीरतदान जो है आए और सीरत लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते थक गए, आखिर में कह दिया ला युमकिनु सलात कमा कान हक़्क़हु बाद अल-खुदा तुम्हीं किसका मुख्तसर। बहुत सारे मुफस्सिरीन आए, बहुत सारे मुबल्लिगीन आए, बहुत सारे जो है उलमा किराम आए, बहुत सारे जो है सीरत निगार आए, बहुत सारे जो है मजमून निगार आए, बहुत सारे जो है उलमा बहादुर राय सब पैदा हुए। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखते लिखते अपनी मैयती कह दिया ला युमकिनु सलात कमा कान हक़्क़हु के बाद अल-खुदा तुम्हीं किसका मुख्तसर। ऐसा क्यों? इसलिए कि नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा। ये बहुत बड़ी मुबारक बात है। आप आए तो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, इतने बड़े मुस्तहिक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है एक गिफ्ट दिया, हमें गिफ्ट दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहां को पैदा करने का जब इरादा फरमाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तोहफा में दिया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ न लाते तो ये आसमान ना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर अगर लाना मकसूद न होगा तो ये जमीन न होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में आना मकसूद न होता तो सूरज के अंदर ये रौनक, सूरज के अंदर रोशनी है, ये ना होता। सूरज के अंदर चमक दमक नहीं होता, कोई प्रोफेसर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, न समंदर होता,
जब लड़ाइयां हुआ करती थी तो साल 8 साल चला करता था। छोटी बात पर जंगो जिहाद जब शुरू हुआ करते थे तो 40 साल तक जंगो जिहाद होते रहते थे। 40 साल पार हो जाते थे लेकिन जंगो जिहाद खत्म नहीं होता था। जंगो जिहाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। इससे और घिनौना दिन आया। वो दिन इतना घिनौना आ गया कि इंसान जो है सिर्फ बस चाहते थे कि बस हम ही दुनिया में जीने का हकदार है। जानवर सिर्फ बन गया था। लड़की अगर पैदा हो जाती तो जिंदा दरगोर कर दिया करते। अगर लड़की पैदा होती तो जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिंदा दरगोर जानते हैं, कब्र खोदते और जिंदा दफन कर देते। कोई बाप ये पसंद नहीं करता था कि मैं किसी के जो है लड़की की बाप बन जाऊं। कोई बाप ये नहीं चाहता था कि मेरे घर में कोई लड़की पैदा हो जाए। कोई माँ ये नहीं चाहती थी कि मेरे घर में लड़की का पैदाइश हो, मेरी गोद से लड़की का जन्म हो। तो सच पूछो, उस वक्त फिजा तरस रही थी मुंसिफ के लिए, खाना तरस रही थी, ये जो है जंगलात तरस रहे थे अमन व अमान के लिए। वो वक्त डाका का चल रहा था जब रास्ते में आदमी चला करता जो मामूल नहीं रहा करता था। उस वक्त जो है फिजाएं जो हर वक्त जो है इस चीज की तलाश में हुआ कि कोई जो है इस जो है फिजा को रौनक करने वाला आए, इसमें जो है कोई नूरानियत बख्शने आए, इस जो है नूरानियत में कोई जो है एक चार चांद लगाने वाले आ जाए, कोई ऐसी हस्ती आ जाए जो इन सारी चीजों को बदल कर रख दे, इन सारी चीजों पर नूरानियत ला कर रख दे, इन सारी चीजों को बदल रख दे, औरतों को मकाम दे दे, गरीबों पर जो है सहारा बन जाए, यतीमों का सहारा बन जाए, विधवाओं का सहारा बन जाए और जो है गरीबों का दाखला रखने वाला बन जाए। तो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उस यतीमों के मौला फरमाओ के बाबा चारागीरों के दर्दमंद बेसहारों के सहारा इज्जत के बानी रहमत रब्बानी के पुतला जनाब नबी आसमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत फरमाई। उसी दौर में क्या हुआ? इज्जत फरमाई। लेकिन जमाने की हालत में एक वाकया और हुआ। उसी में जो है
तो कहा भाई जिसका घर वही उसकी इबादत करेंगे। तो खाना कहा अल्लाह का घर है तो अल्लाह उसकी इबादत करेंगे। तो जो है जब समझ में आ रहा था किसी जो है उस बड़े मुकाम जो है उससे मुकाबला कर सकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है असहाबे फील का वाक़या ज़रूर फरमाया जो कुरान पाक में बड़े मुफस्सल गुज़रा है। चिड़िया भेजा, सबको एक एक दाना दिया, सबको गिराया, जिसके जिस पर गिरा जो है गिर के मर के ढेर हो गया। यहाँ तक कि अबराहा के ऊपर भी गिरा, वो भी ढेर हो गया। पुराने पाक में फरमाते हैं फलअलहुम कअस्फिन माकूल, वो ऐसे हो गए जैसे खाए फूटे। आपने देखा होगा पहले भैंस को कहते होंगे जब चबाते 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 यानी वो ऐसे बरकत ढेर हो गए जब अल्लाह के अज़ाब आई, अल्लाह के कहर आ गया, अल्लाह के पकड़ से नहीं गए, उस वक्त ढेर हो गया, ढेर हो गया। तो मेरे महतरम और बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त भी मोहम्मद में शान खाना काबा था, लेकिन जहालत इतनी आम हो चुकी थी जिसको हजरत आपको मसीहा की जरूरत थी ना थी? ऐसे वक्त में मसीहा की जरूरत थी या नहीं थी? तब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उस यतीमों के मौला, खानों के मौला, चरागिरों का रकम, निसहारों के सहारा, रिज़्क़ों के पानी, रहमत का पानी का पुतला जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हुआ। आप जब आए आपने देखे होंगे कि जब रात
मुआज़ज़ात का शुरू हुआ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए। देखो हम जो है इस्लाम करने बैठे हैं, दीन की बातें करने बैठे हैं, तो दीन की बातें बता ही देते हैं, चाहे कहीं थोड़ा जाना पड़े। तो थोड़ा फोड़ने में कहीं तकलीफ होती है जरूर, लेकिन फोड़ना जरूर पड़ता है। अगर उसको ना फोड़ा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो कैंसर और नासूर बन जाएगा। तो मेरे महतरम बुजुर्गों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है रबीउल अव्वल में हुई, सब बोलते हैं। पीर के दिन हुई, सब बोलते हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल हुई, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। खुद जो है जुलूस करने वाले, उसका इमाम बोलते हैं, इमाम अहमद रहमान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है। कुछ लोगों का कहना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को है। तारीख लिखने वालों ने कुछ लिखा कि 12 रबीउल अव्वल है। इत्तेफाक इसमें नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश है। हाँ, वफात में तो जो है इत्तेफाक है, 12 रबीउल अव्वल है। अगर 12 मान लिया जाए कि पैदाइश में 12, वफात में 12, तो किसी हद तक चलेगा। और अगर गड़बड़ हो जाए, 8 मान ले, 9 मान ले और कुछ मान ले, तो फिर बहुत बड़ा जो है जबरदस्त घोटाला पड़ जाएगा। तो सही तारीख जो है मौलवी ने लिखा कि उस वक्त सही तारीख नहीं हुआ करता था, कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में तशरीफ लाए, कुछ चीजें हम गलत करते हैं, कुछ चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें कर लेते हैं। और गलतफहमी ये भी बढ़ गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, तो इस दिन जो है मोहब्बत का दिन है, इस दिन जो है फजीलत का दिन है, इस दिन नुरानियत का दिन है, इस दिन जो है इश्क ज़हूर करने का दिन है। ऐसा नहीं है। जिस चीज का नबी हुक्म करे वो शरीयत बन जाती है, और जिस चीज का हुक्म नबी न दे वो मरदूद हो जाया करता है। तो हम क्या करते हैं? जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, तरह-तरह के पोस्टर चिपकाते हैं और गलियों में नारा लगा करके घूमते हैं। बड़ी जगह तो मैंने ये देखा कि बहुत जगह जो है उस बैंड वाला के साथ उस जुलूस में कई डांस हुआ करता है। कई सालों से ऐसा वीडियो कहीं हुआ है। आपने देखा होगा काली साहब, ऐसा वीडियो कहीं जगह आया कि उस जुलूस में डांस करते हुए नजर आए।
इशारा हो तो कूद जाए हम समंदर में, इशारा हो तो कूद जाए हम समंदर में। वो आलम में थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इशारा हो जाते थे वो समंदर में कूदने के लिए तैयार हुआ करता था, वो मौत के लिए जो है तैयार हो जाया करता था, वो किसी चीज को छोड़ा नहीं करता था। इसीलिए किसी शायर ने कहा नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, और जहां को मोहम्मद करते नारे अल्लाह अकबर में, जहां को मोहम्मद करते नारे अल्लाह अकबर में निहत्ते 300 निहत्ते 300 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में नबी की क़यादत में। ने देवती पे तकिया ने खंजर पे भागे पर, ने देवती पे तकिया ने खंजर पे भागे पर, भरोसा वक्त है काली कमली वाले पर। मेरे महतरम दोस्तों वो सहाबा की जमात थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर काम देने के लिए तैयार हो गया करते थे। ये दिन आज जिससे बारह रबीउल अव्वल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अशरफ मुबश्शरा में कहलाते हैं, फरमाते हैं वो जमाने जो है 2 मरतबा आए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 मरतबा ये जमाना आए, न उसने जो है न नबी ने करने का हुक्म दिया और न जो खुद किए, न हजरत उमर ने करने का हुक्म दिया, न खुद किए, न हजरत अबू बकर ने किया, न खुद करने को हुक्म दिया। हजरत हसन के जमाना में आया, उन्हें खुद किए न करने का हुक्म दिया। यह दिन है पर में जो है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये जमाना कई मरतबा आया, लेकिन अगर खुद किया न करने का हुक्म दिया, न झूठ निकालने का हुक्म दिया। यही दिन कई सदी गुजर गए, 6ठी सदी गुजर गए, लेकिन किसी ने ये करने का हुक्म नहीं दिया। 6ठी सदी गुजर गई, किसी ने करने का हुक्म नहीं दिया। 6ठी सदी गुजर गई, लेकिन किसी ने करने का हुक्म नहीं दिया। ये 7वीं सदी में इसका वजूद हुआ। एक बादशाह आया, मुज़फ्फर नामी बादशाह। क्या नाम था? मुज़फ्फर नामी बादशाह था। वो बड़ा अय्याश था, बड़ा कंजूस टाइप के था। क्या था? बड़ा कंजूस टाइप के बादशाह था। कहीं चलता नहीं था, कुएं में जबरदस्त बादशाह था। तो उसने जो है मिलादुन नबी का प्रोग्राम करवाया और एक मौलवी साहब को पकड़ लिया। उसने एक किताब लिखी, इनाम के लालच में किताब लिख दी। इनाम के लालच में क्या करती इसने? किताब लिख दी। उमर दहिया इसका नाम था। क्या नाम था? उमर दहिया। बस वहां से जो ये चली बस चलते रह गया। ये हमारी जायज नहीं है। अगर ये जायज होता जुलूस या और किसी किस्म का चीज है तो कुर्बान जाओ। जिस नबी की सारी चीजें सुन्नत है, सो जाए तो सुन्नत, चले तो सुन्नत, मुस्कुराए तो सुन्नत, मुस्कुराए तो सवाब, देखे तो सवाब, नमाज पढ़े तो सवाब, जब किसी की दावत देने जाए तो वो सवाब, जब किसी रास्ते में चले तो सवाब, खाने बैठे तो सवाब,
एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। अल्लाह तबारक व तआला नबी में है, नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह जो तरतीब लगाई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बुआल में फरमाया होता है। आप दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के वालिद का साया यानी हजरत अब्दुल्ला, नबी के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला का साया सबसे उठा लिया। अब इस वजह से कि बच्चा जब जो है बोले तो बाप को बोलता है, बच्चा जब बोलता है तो बाप को बोलता है। अल्लाह ने कहा कि मेरा और हम बोलेगा, इसलिए कि नबी बोलना चाहिए। ताइफ में किसको पुकारेगा, सोर में किसको पुकारेगा, ग़ज़वा हिरा में किसको पुकारेगा, इसलिए फरमाया कि अभी से अल्लाह अल्लाह पुकार, अल्लाह एक है, इसलिए फरमाया एक वाला आ गया, सात वाला आ गया। अल्लाह के रहमत की ये तारीफ की। तो मेरे यारों, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ दुनिया में लाए तो सब चीजें मुंतज़िर थी, सब इधर हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जब आमद हुई तो इसी के इस्लाह के लिए अल्लाह के रहमत हुई। अब ईसा अलैहिस्सलाम की जो है एक पैदाइश बना के देखे, ईसा अलैहिस्सलाम की जो है कोई चीज़ महफूज नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताते हैं जो सारी चीजें महफूज हैं। इसलिए फरमाया सीरत मुस्तफा है वो आईना, या आईना दूसरा आईना, न हमारे बद में ख्याल में है, न आईना साथ में है। इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला की सारी चीजें सीरत है, सारी चीजें सीरत। इसलिए फरमाया जब खाए तो सीरत, जब चले तो सीरत, जब उठे तो सीरत, बाल पके तो सीरत, मुस्कुराए तो सीरत, कद्दो खान सीरत, चेहरा सीरत। बयान करने वाले जब बयान करते हैं अल्लाह के नबी की सीरत आज तक कोई बयान ही नहीं कर सका। जैसे अल्लाह की तारीफ को बयान नहीं कर पाता, अल्लाह की तारीफ पूरी कोई दुनिया में बयान कर सकता। फरमाया कि
रहनुमाई के लिए दो चीजें हैं, कुरान और साहिब कुरान। कुरान की पैरवी कर लो, नबी की पैरवी कर लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी हाशमी सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीजों को महफूज किया, हमारी उसको सीरत बनाया और फरमाया एक एक सीरत को अपना लो, एक एक चीजों को अपना लो, ये तेरे जन्नत पहुंचा देगी, ये तुम्हें कामयाब कर देगी। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सीरत तुम्हें इबादत में लगा देगी। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत इबादत में लगा देगी। इसीलिए सिर्फ का वसीर दायरा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 मरतबा 4 मरतबा बहुत तकलीफ हुई। आखिरी एक मरतबा कब बैठी हुई थी, हज़रत आमिना सोचने लगी कि अगर आज काश अब्दुल्ला जिंदा होते, अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो इसको खिलौना लाते, उंगली पकड़ के गलियों में घुमाते, उनके तरह मुसल्लत के सामान लाते। हज़रत आमिना की बहन आखिर अश्कबार हो जाती है, जिब्राइल ने आते हैं कि अश्कबार होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर घूमना चाहेगा तो मेराज को बुलाऊंगा, खिलाना चाहिए तो चांद सूरज का खिलौना बना दूंगा और सारी चीजों से सजदे करा दूंगा। और अगर सैर करने को कभी चाहे तो मेराज को बुलाऊंगा, देखने को कभी चाहे तो हकीम में लेकर दूंगा। आमना का दिल तसल्ली हुआ, आमना का दिल तसल्ली हुआ। और एक मौका आमना का दिल लगा जाए, समझ में नहीं आने लगा कि क्या नाम रखे। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, बेटी को नाम रखिए। फरमाया कि नहीं, जब भी नाम से याद आता है तो मोहम्मद मोहम्मद याद आता है। फरमाया बहुत प्यारा नाम है, ऐसा नाम तो कभी सुना नहीं। तो फरमाया क्या ऐसा बच्चा भी तो किसी ने नहीं देखा है, ऐसा नाम नहीं सुना तो ऐसा बच्चा भी किसी ने नहीं देखा। तो नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दो मुआवजे बख्शे। उस माहौल को बदलने के लिए सादिक अमीन बनकर आए, बहुत चीजें हुआ, सारे तफसील को अगर बयान कर दिया जाए तो वक्त छोटी पड़ जाएगी, लेकिन बात नहीं होगी। एक बात में बता देता हूँ कि नबी की
कमजोर उठनी थी, उसके छाती में खून सूख चुके थे, बकरियां भी कोई ऐसी नहीं थी जो दूध देने वाली थी, घर में कोई ऐसी चीज नहीं था जिसके जरिए से जो है उसके परवरिश की जाने लगे गाय, बस यहाँ से लेके चल रहा था उसी दिनों पे बोला अल्लाह के बाबा चाहती हूँ करूँ बेसहारा एक वक्त वाली रहमत रब्बानी अब्दुल्लाह जनाब नबी हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट लिए नहीं माना गया चल तो जैसे वहाँ गई उनका शौहर मेरे आगे बैठा है और हलीमा सादिया जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जाए तो बड़े तक पीछे पड़ जाती है, उनको हाथ ना शुरू करता तो करते नहीं बोल जा कर दूध दे दो, मैं आप खामोश रखो ऊँट नहीं बढ़ा आगे, इसलिए कि इमाम अंबिया पीछे हो तो ऊँट नहीं कहाँ बढ़ सके आगे, तब फिर से हज़रत हलीमा सादिया जो है आगे जाती है और बच्चा को गोद में लेती है, वो जो है कमजोर थी, बहुत लाभ थी, जब अल्लाह के नबी से निस्बत जुड़ा तो जुड़ गया, वो उड़ गया, अब वो ऊँट जो चली जो उनके शहर में पहले आगे बढ़ गई थी, अब इसकी ऊँट में दो रफ्तार आ गई, उसकी ऊँटनी जब चलने लगी तो सादिया को आवाज देती है उनकी सहेली, क्या हुआ तेरे ऊँटों में कहाँ से ताकत आ गई, तेरे ऊँटनी जो है बहुत कमजोर थी, ये क्या चीज हो गया, ये उड़ना शुरू कर दिया, ये तो हवाओं से बात करने लगी, इसके अंदर क्या कौन सी ताकत आ गई। हलीमा सादिया कहती है हमें तो मालूम नहीं, जब से ये बच्चा लिया सारी चीजें बदल गई हैं, उठने बदल गई है, सारा नक्शा बदल गया है, हमारी सारी हयात बदल गई है, सारे नक्शा सारी हयात बदल गई। उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा सादिया घर जाती है तो वहाँ तो दूध का मसला था, घर में खाने का सामान नहीं था, उनके शौहर ने बोला लाओ बकरी का दूध चूल्हे पे पड़े, देव जी लिया और दूध देना शुरू कर लिया, जब दूध देना शुरू किया तो दूध बंदी नहीं हो रहा, डेगची भर गई, दूध बन गई, दूसरी डेगची मंगवाई गई, फिर दूध लिया, दूध डेगची भर गई, दूध अभी तक खत्म नहीं हुआ, पूरे घर हलीमा के जो है दूधों से भर जाती है। उनका शौहर पूछता क्या हो गया, बोला कि मैंने बोला था ना ये यतीम में दूध यतीम है, नबी से वास्ता जुड़ा तो उड़ गया, वो खौफियत में आ गया, उसका कोई निशान नहीं रहा। आज देखो सहाबा अशरे मुबशरा में गया, उन सहाबा को नजर करो, वो जो है दुनिया में रहकर के चल नबी का मुद्दा सुन लिया, वो सहाबा है जिसको कुरान ने कहा दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, यही वो जमात है जिससे अल्लाह राजी हो गए और ये जिससे राजी हो गए अल्लाह उससे राजी हो गया, अल्लाह उससे राजी हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, वो सहाबा की जमात थी, मोहब्बत में किसी किस्म की कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा था कि जो है नबी का बर्थडे नहीं किया जाता है, ये गोरों की जो है शाम में ऐसा था, वो जो है यहूदियत का क्या करते थे। तो जब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तो उनका घर जो है बरकतों से भर गई, सआदतों से भर गया, हर तरफ बरकतें बरकतें नाज़िल होने लगी। अब जो है वो हलीमा नहीं रही, सारी चीजें बदल गया। तो मेरे यारों मैंने एक बात कहा, नबी से जो लड़ा वो उड़ गया और जो
उगता नहीं कि मैं बोल दूं कि बस अब हो गया, मैं हार मान जाऊं, ऐसा कोई है आदमी? तो बहुत सारे कहानी कहने वाले आदमी आते, किस्सा सुनाया करता, कोई दिन भर, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, बस सुनाते रहते। एक उसमें मौलवी साहब आ गया, मौलवी साहब का कलाम खुद हुआ करता, तो बोला कि हम किस्सा सुनाएंगे, शर्त कुछ है? बोला हाँ, अगर तुम जीत लोगे तो बादशाह दे देंगे, और अगर नहीं जीतोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बोला ठीक है, मंजूर है। बोला कि हमारे भी कुछ शर्त है। बोला शर्त सुना? बोला ठीक है सुनो, शर्त ये है कि हम जब किस्सा कहानी कहेंगे तो आप कम से कम वहाँ पे हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं हम कहते जाएंगे और आप सो जाएंगे। तो आप जब मैं किस्सा कहानी जब हम शुरू करेंगे तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ताकि पता चले आप भी